हमारे दरमियान क़िबला काबा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना शेर मोहम्मद जाफ़री साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ। मेरी गुजारिश है कि अपने कलमात से आज के इस बज़्म उलमा को मुखातिब फरमाएँ। आप हज़रात मौलाना शेर मोहम्मद जाफ़री साहब से उनके ख़यालात को समाअत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला नबील करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाह, रसूल और मलाइका हमारे नबी के ऊपर हर दुरूद व सलाम भेज रहे हैं। हर लम्हा दुरूद व सलाम हमारे नबी के ऊपर भेजा जा रहा है। ये वसीम रिजवी जैसे बहुत आए और गए। परवरदिगार आलम कुछ दिनों के लिए छूट देता है, जैसे कि यजीद को छूट मिली थी। ये भी एक यजीद वक्त है, थोड़े देर के लिए इसको छूट मिली है। वो इंशाअल्लाह छूट का मामला व मोहलत का मामला ख़त्म हो जाएगा। जैसे बहुत से वासिल जहन्नम हो गए, इंशाअल्लाह ये भी अनकरीब वासिल जहन्नम हो जाएगा। हमें दो तीन बातें आज की गुफ्तगू में आप हज़रात की खिदमत में करनी है। सबसे पहले उलमा खुतबा के रूह रवां जनाब को हम बहुत तशक्कुर करते हैं कि जब भी कोई ऐसा मरहला आता है तो उलमा के शाना बशाना जनाब ये खड़े होते हैं। और वक़ार साहब जब भी सदा देते हैं, काफ़ी तादाद में लोग लब्बैक कह के आगे बढ़ते हैं इनके हुस्न खुलूस के ऊपर। इनकी सलामती के लिए पहले एक सलावत तो भेजें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम मुअज़्ज़िज़ व उलमा इकराम, हम जिन हालात से इस वक्त गुज़र रहे हैं, पहले पैराग्राफ में आपकी खिदमत में अर्ज़ खिदमत है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो रिपब्लिक एंड जमहूरियत का एक सूरज है जो पूरी दुनिया में बुलंद होता है, वो इस वक्त दोनों एतबार से ख़तरे में आ है। इस वक्त जमहूरियत के एतबार से भी और ख़ुद बज़ाते मुल्की एतबार से भी हमारा पूरा मुल्क इस वक्त ख़तरे में है। कैसे? जितनी भी नेबर कंट्रीज़ हैं, हमसाए ममालिक हैं, वो सब के सब इस वक्त हमारे अपोजिशन पर खड़े हुए हैं। अभी हमारे नेबरों को अगर आप देखें तो चाइना गांव बसा रहा है हमारे मुल्क के अंदर में, और हम मंदिर बनाने के सिलसिले में मशगूल हैं। दूसरा, पाकिस्तान मुकम्मल तरीके से स्ट्रॉन्ग तर होता चला जा रहा है। उसके बाद अब इस तरफ आइए, श्रीलंका, भूटान, बर्मा, ये सब छोटे छोटे ममालिक, ये भी हमारे अब दोस्त नहीं है। हमारी पोजीशन मुल्क इतनी गिर गई है, जो किसी ज़माने में सुपर पावर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा था। नेपाल जैसा छोटा सा बच्चा वो हमें आंख दिखा रहा है। जैसे कि किसी नौजवान 20 साल को कोई 2 साल का बच्चा आंख दिखाए, वैसे ही नेपाल है हमारे हिंदुस्तान के सामने। हमारे हिंदुस्तान की पोजीशन इतनी कमज़ोर हो गई है इस वक्त इंटरनेशनल में कि हमारे बगल में जो नेबर है नेपाल, वो घुस के मारता है और आराम से फिर अपने मुल्क में चला जाता है और आंख उठा के बात करता है। हमारी मुल्क की इंटरनेशनल एंड फॉरेन पॉलिसी की तरफ अगर आप गौर करें तो किसके ऊपर आप कूद रहे हैं? अगर आप यूनाइटेड स्टेट के ऊपर कूद रहे हैं तो यूनाइटेड स्टेट में अगर ट्रम्प आ जाता तो शायद हिंदुस्तान के लिए भला होता। शायद, वो भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि अमेरिका किसी के लिए कभी भला नहीं करता। अब की बार ट्रम्प सरकार जो आपने बोला तो वो तो नहीं आया। अब जो दूसरा आया
तो क्या वो आपका दोस्त होगा? वो तो आपका दोस्त नहीं होगा। तो लिहाजा अब वो चाहे वो 4 साल रहे या 8 साल रहे, 100% वो आपके साथ नहीं है। यूरोप के साथ अगर जाना चाहें, मुल्क हिंदुस्तान की इंटरनेशनल हैसियत बताना चाह रहा हूं, जाके हमारे दूसरे उलमा किराम में तशरीफ लें, चूंकि इंतजार हो रहा था तो हमने कहा कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। यूरोप कभी नहीं बोलता जब तक उसका बेनिफिट ना हो। यूरोप का ये जो नेटो वगैरह जो उन्होंने बना के रखे हैं, वो कभी नहीं आगे आएंगे जब तक उनका कुछ बेनिफिट्स ना हो। आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट को तो छोड़ दें, वो किसी मराइल में, वो किसी मसाइल में सामने नहीं आते। अब आइए आप अरब की तरफ। अरब इतना कमजोर खित्ता है खलीज का कि वो अपना दिफा नहीं कर सकता, और अपने दिफा करने के लिए उसको किराए के टट्टू मंगवाने पड़ते हैं दूसरे ममालिक से, और वो किराए के टट्टू के ऊपर वो जंग लड़ता है। राब इसराइल के ऊपर अगर आप कूद रहे हैं, इसराइल खुद घिरा हुआ है इस वक्त। हिजबुल्लाह, यमन, सीरिया, लेबनान, इराक, ईरान, इनके बीच में, और अभी लेबनान ने और हमास ने जो हशर किया है इसराइल का, वो हमारे मुल्क के लिए एक पैगाम है कि जो छोटे से इस ग्रुप का मुकाबला नहीं कर सकता, तो फिर वो बड़े बड़े अगर कूद पड़े तो फिर जना वाला क्या होगा। तो अब किसके भरोसे के ऊपर ऐसी पॉलिसी इख्तियार करें? क्या ये वसीम बगैर हिमायत किए हुकूमत के क्या ये कर सकता? ये कर सकता किसी भी कीमत के ऊपर? अगर आप डेमोक्रेसी कह रहे तो ये डेमोक्रेसी के ऊपर हमला है, रिपब्लिक कह रहे तो रिपब्लिकन के ऊपर हमला है, आजादी कह रहे तो ये आजादी के ऊपर हमला है। चूंकि कभी भी किसी मजहब को ओपनली तौर के ऊपर इस अंदाज से हमारा मुल्क कहने की इजाजत नहीं देता। आप किधर जा रहे हैं? जरा होश के नाखून लें। हमारे घर के अंदर में अगर हमने अपने घर के अफराद को अपना मुखालिफ बना लिया तो हम घर से भी टूटेंगे और बाहर से भी टूटेंगे। बाहर की सिचुएशन मैंने आप हजरात को बता दी, जितने दूर तक मेरी आवाज जाएगी। यह है इंटरनेशनल, और डोमेस्टिक में ये आलम है कि बहुत बड़ी तादाद है। 20% कह दे, 30% कह दे आबादी, ये छोटी मोटी आबादी नहीं है। 130 करोड़ का मुल्क है ये। बहुत से कॉन्टिनेंट में इतनी बड़ी आबादी नहीं है, तो एक मुल्क है, और उसके अंदर में आप इतनी बड़ी तादाद जो मुसलमानों की, अगर आप नाराहत ये करेंगे या इसको आप डिस्टर्ब करेंगे या आप इसको छेड़ेंगे, तो अब जरा सोचे ना, बाहर से भी टूट रहे हैं और फिर अंदर से भी टूट जाएंगे। ये एक छोटी सी बात थी कि जो हमें अपने मोमिनीन, अपने अजीजों तक पहुंचानी थी। दूसरी एक छोटी सी बात, आवाज देखें, एक और सलावात तो पढ़ दें बस। दूसरी और छोटी सी बात कह के अपनी बात को मैं तमाम कर रहा हूं। जब भी कोई मरहला होता है, जरूर उलमा को जनाब सामने पेश किया जाता है, जबकि हकीकत यह है कि कमजोर तबका है ये। क्यों नहीं, मिसाल के तौर पे जब भी ऐसे मरहले होते, अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, ट्रस्टियों को भी साथ में लेकर एक मर्तबा सामने खड़े हों। ये जहां पर जितने इमाम बारगाह और मसाजिदें हैं, उसके जो मैनेजिंग ट्रस्टीज हैं वो भी सामने खड़े हों। अगर खुदा न खास्ता कल इन उलमा के ऊपर कोई भी मिसाल के तौर के ऊपर किसी भी किस्म का मामला होता है, अटैक होता है या कोई मामला होता है, कोई आपके पास प्रोग्राम है, कोई आपके पास इस टाइप का कोई सिस्टम है,
हमारा ये ग्रुप खड़ा होगा, ये हमारे लॉयर हैं, ये हमारे पास फंड है, ये हमारे पास अफराद हैं। क्योंकि माजी अच्छा नहीं है, माजी अच्छा नहीं है, तो हम क्यों मिसाल के तौर के ऊपर दुश्मनों के सामने हम खड़ा कर दें। तो लिहाजा जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम हो, मेरा एक मशवरा है, ट्रस्टियों को भी लाके सामने खड़ा करें, ताकि ये हमारे बेचारे उलमा सिर्फ आगे ना रहें, बल्कि उसके साथ साथ ट्रस्टी भी सामने खड़े रहें। एक सलावत तो भेजें। ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, क्योंकि माजी मैंने फिर कहा अच्छा नहीं है, उसमें अकेले बेचारा वो रह जाता है, ऐसे ही तो कमजोर है और कमजोर तर हो जाता है, और फिर हम खाली सिर्फ गुफ्तगू करते हुए नजर आ जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है जब भी कोई ऐसा मरहला हो, तो ये यहां से लेकर सबब तक जितने भी बड़े बड़े ट्रस्टियान हैं, उन सबों को जनाब दावत दें, और वो भी जलसे में मौजूद हों, और एक मरतबा उलमा भी तशरीफ फरमा हों। बस ये दो बातें मैं करनी थी। ये दो बातों के ऊपर जरा आप गौर करें। एक काश अगर हमारी आवाज़ पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक शेर याद आ गया कैस जंगीपुरी साहब का, अगर हमारे असगर भाई इजाज़त दे दें। बशर क्या करेगा सनाए मोहम्मद, बशर क्या करेगा सनाए मोहम्मद, खुदा जब है खुद मदहे सराए मोहम्मद। क्या खान क्या बिगाड़ेगा बारे नबी का। बशर क्या करेगा सनाए मोहम्मद, खुदा जब है खुद मदहे सराए मोहम्मद। बने अर्श व कुर्सी बराए मोहम्मद, दो आलम में फैली ज़ियाए मोहम्मद। और मेराज के सिलसिले में ये शेर बयान करके अपनी बात को तमाम करता हूँ। आरिफाना शेर है कि चला अर्श पर जब सवार मदीना, बुराक़े फलक सैर ताने था सीना। मुखम्मस के अशार हैं। चला अर्श पर जब सवार मदीना, बुराक़े फलक सैर ताने था सीना। लुटाता था मोती टपकता पसीना, हुआ गुल फरिश्तों में जीना बजीना। वो आए मोहम्मद, वो आए मोहम्मद, वो आए मोहम्मद, वो आए मोहम्मद। सलावात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।